आप इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कभी ये बात याद रख लेना, नोट करने की बात है। आपके बहुत अध्ययन करने से नहीं मिलेगी, आपको बहुत ग्रंथ पढ़ने से नहीं मिलेगी। 4 प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 1, उसे कहते हैं स्वलक्षी। क्या बोलते हैं? स्वलक्षी। बस मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बाकी जय सिया राम। मैं स्वलक्षी, बस मैं और मेरा घर। आदमी सिमटता जा रहा है। एक होते हैं स्वलक्षी, थोड़ा और दायरा बढ़ा लिया तो मैं और मेरे भाई, मेरी दादी जी, मेरा दादाजी, थोड़ा सा मेरा कुटुंब कबीला, थोड़े से मेरे और गोत्र के लोग, होते हैं स्वलक्षी। तो एक हुआ स्वलक्षी, एक हुआ स्वजन लक्षी। एक का जीवन अपने लिए है और एक का जीवन थोड़ा परिवार के लिए है, स्वजन लक्षी कहते हैं उसको। और एक होते हैं समाज लक्षी, जो अपने परिवार की उन्नति के लिए, जो अपने समाज को उत्थान दिलाने के लिए। वैसे बहुत कम लोग होते हैं। मैं तो इस कथा को भूल गया था, जागरण में बोलकर तो चला गया था, लेकिन अभी मैंने खेजड़ी में कथा की तो श्रद्धेय अध्यक्ष जी का फोन आया, महाराज जी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। क्यों? आपको कथा याद है ना? ओ तेरा भला हो। मैं तो सच में भूल गया था, आत्मा से कहता हूं। तो मैं क्या, हाँ जी मुझे याद है। तो कोई लोग ऐसे होते जो हमें समाज के लिए कुछ चाहते रहते हैं। हमारा समाज एकत्र रहे, हमारा समाज संगठित रहे, हमारी एकता, हमारी अखंडता ही हमें आगे बढ़ने देगी। इसलिए समाज के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए अपने समाज के लिए। कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में धन में शक्ति नहीं है, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। आप में एकता कैसी रहे? एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी एकता कहते किसको है? उन्होंने कहा, बेटा एक लकड़ी उठा के लाओ। वो एक लकड़ी उठा लाया। उन्होंने कहा, बेटा इस लकड़ी के 2 भाग कर दो, तोड़ दो। बोले तोड़ दी गुरुजी, अब 2 टुकड़े हो गए। बोले बेटा इन दोनों को भी अब तोड़ दो। एक भी टूट गई और वो दोनों टुकड़े भी टूट गए, अब 4 हो गए। बोले इनको तोड़ दो। बोले गुरुजी ये नहीं टूट रहे। बोले इसी का नाम संगठन है, इसी का नाम एकता है। हम जब 4 इकट्ठे होते हैं, हम फिर किससे टूटते नहीं, हम मजबूत हो जाते हैं। और वो लोग होते हैं समाज से भी, जिनके समाज लक्षी, जिनके जीवन में समाज में एकता हो, समाज में संगठन हो, समाज में अखंडता हो, समाज के लोग एक मुट्ठी में रहें, तो वो लोग समाज को आगे बढ़ा देते हैं। और चौथे होते हैं सर्वलक्षी। उनके जीवन में परिवार को प्रेम करते हैं, अपने समाज को प्रेम करते हैं। और दूसरा सर्वलक्षी, वो पर्यावरण प्रेमी होते हैं, वो वृक्ष मित्र होते हैं, वो जीवों के मित्र होते हैं, उन्हें जीव अच्छे लगते हैं, वो पर्यावरण के प्रेमी होते हैं। ये वृक्ष देखो, बहुत जगह कथा करते हैं, इतने हरे भरे वृक्ष भैया खेजड़ी में नहीं है जितने आपके फूलन में है। मैं ये देख रहा था कि फूलन में हरियाली कितनी है। ये तो सच है कि आप लोगों का हरे वृक्ष को प्रति रुचि है। ये वृक्ष हमारा जीवन है। हमने कोरोना काल में देख लिया है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 70 हजार का नहीं मिला, और ये एक वृक्ष 1,000 व्यक्ति को फ्री में ऑक्सीजन देते हैं। ये हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें हरे वृक्ष, गुरुदेव ने तो कहा था, बिलोजी महाराज कहते हैं, न काटो कभी हरा कोई वृक्षा, जहां तक बनने कीजिए जी वृक्षा। बिलोजी महाराज का कथन है, जहां तक हो सके